माँ है, मेरे महिला जो बहनों हैं, ये सब लोग लगिए, आप सबके लिए बहुत ही जरूरत है। इसलिए जिस तरीके से हरियाणा में 2019 में 10 के 10 लोकसभा सीट दिया और इस बार भी 10 के 10 लोकसभा सीट और मनोहर लाल जी को तीसरी बार बना के हैट्रिक करके एक नया इतिहास बनाएंगे, अच्छा मेरा विश्वास है। कहते हैं कि हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करेंगे, भले को सम्मान करेंगे, नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हरियाणा के त्रिपुरा के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे, झोला उठा करके सारी जवानी उन पहाड़ियों में लगा दी। आज भी त्रिपुरा में भाजपा की सरकार है। ऐसे तपस्वी नेता आज हरियाणा के प्रभारी माननीय विपुल देव जी सुजापुर गांव में आए हैं। हम हरियाणा के कार्यकर्ता, इस जिले के कार्यकर्ता उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष रहे, विधानसभा में रहे, पिछली सरकार में मंत्री रहे, आज कुरुक्षेत्र से मेंबर पार्लियामेंट, एक समर्पित कार्यकर्ता, एक पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता, आज प्रदेश के अध्यक्ष के नाते कमान संभाली, वो नायब सैनी हमारे बीच में है। हम जिले भर के पूरे कार्यकर्ता आज हमारे बीच में, हमारे लोकसभा के लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर जी, ओम प्रकाश यादव मंत्री जी और सीताराम जी। आज देखिए प्रकृति का भी कितना बड़ा सौभाग्य। हमारे सीताराम जी के घर में रात को कितना शुभ आगमन है देव जी का और नायब सैनी का कि हमारे घर में पौत्र रतन ने जन्म लिया। मैं जिले में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि वो हमारी ये वरिष्ठ पत्रकार छायाकार मित्रों को संबोधित कर। आज आप महेंद्रगढ़ के अंदर आए हैं, 2 कार्यक्रम, पहली बार आप पहुंचे हैं यहाँ? नहीं, मैं महेंद्रगढ़ के अंदर पहली बार आया हूँ अभी अध्यक्ष बनने के बाद। और आज हमारे यशस्वी हरियाणा प्रदेश के प्रभारी 2 कार्यक्रमों के अंदर उन्होंने रहना। एक अभी सुजापुर के अंदर जो ये कार्यक्रम था जिसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा, आदरणीय मोदी जी की जो ये यात्रा है और जिसका एक ध्येय भी है, जिसकी एक सोच भी है कि कोई पात्र व्यक्ति वो छूटे नहीं, उसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। ये पहली ऐसी सरकार है कि जो गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके सरकार की योजना उसके घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। नहीं तो हमने देखा है लंबे समय तक, क्योंकि चुनाव के समय नारे आते थे कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं हटी, और जब वोट ले लेते थे गरीब को सरकार ढूंढता था, गरीब व्यक्ति की सरकार है कहाँ पर, परंतु सरकार दिखाई नहीं देती थी। ये पहली बार है नरेंद्र मोदी जी के मन में जो दिल में पीड़ा है और उस को लेकर के कि हमने गरीब के चेहरे पर मुस्कान लानी है, जो अंतिम व्यक्ति है उसका हमें समाज की मुख्यधारा के अंदर जोड़ना है, उसको लेकर के विकसित भारत संकल्प यात्रा ये शुभारंभ किया और हर व्यक्ति जो पात्र व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचाने का काम इसके माध्यम से किया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे काम हैं, एक काम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस आजकल झूठ की गारंटियां देना शुरू कर दिया है और झूठ की गारंटी के अंदर वो सोचते हैं कि हम शायद सत्ता के ऊपर काबिज हो जाएं, परंतु आज हम देख रहे हैं कि जहां पर भी चुनाव होते हैं नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का जो समय है, जो प्यार है, वो उमड़ करके आता है। और भारी संख्या के अंदर 3 राज्यों के अंदर जो मैंडेट नरेंद्र मोदी जी को कमल के फूल को दिया है और वहां पर जो सरकारें बनी है उन्होंने एक साबित कर दिया है, देश ने एक ये गारंटी दे दी है कि 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बड़े मैंडेट से आएंगे। हरियाणा के अंदर भी
मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर ये सरकार तीसरी बार बनेगी, ये संकेत सीधा सीधा देश की जनता ने दे दिया है। इसके बाद आप एक रैली को भी संबोधित करने वाले हैं, उस रैली का मुख्य तौर पर किस तरीके से आयोजित की गई और क्या मकसद? नहीं देखिए, वो हमारे अभय सिंह यादव हैं, यहाँ के विधायक हैं लोकल, उन्होंने उस रैली का आयोजन किया है और वो रैली में आदरणीय प्रभारी जी का समय उन्होंने लिया था और प्रभारी जी आए हैं, मैं प्रभारी जी के साथ आया हूँ और उस रैली के अंदर हम जाएंगे। और उसी बीच में हमने ये कार्यक्रम का जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है वो आयोजन किया था कि प्रभारी जी इस कार्यक्रम के अंदर भी रहें। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कितना भव्य कार्यक्रम था और अब रैली के अंदर जाएंगे, वहाँ पर भी रैली में हमारे सभी वरिष्ठ नेता, हमारे सांसदगण हैं, आदरणीय रामविलास जी हैं, सभी वरिष्ठ नेता वहाँ पर रहेंगे। अध्यक्ष जी, उस रैली को लेकर बड़े क्राइसिस देखे गए हैं बीजेपी के नेताओं के अंदर। होल्डिंग से फोटो यहाँ के स्थानीय विधायकों की, मंत्रियों की और पूर्व मंत्रियों की फोटो गायब थी। तो ऐसे वो जब इस तरह के क्राइसिस होंगे तो किस तरह से? वो जब मेरे ध्यान के अंदर आया, हमने एक महामंत्री की ड्यूटी लगा दी थी और सब दुरुस्त है, कोई ऐसा विषय नहीं है। क्योंकि कई बार व्यक्ति उन्होंने जिस हेतु या जिस उस पर्पज के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं अपनी विधानसभा के अंदर ये कार्यक्रम करूं, परंतु वो कार्यक्रम कहीं और तय हुआ है, उसकी भी सारी जानकारियां हैं और सब कार्यकर्ता उसके अंदर मिल करके लगे हुए हैं। कहीं भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, छोटा कार्यकर्ता लेकर के और बड़े कार्यकर्ता तक सब उस रैली के अंदर है। सर, सब मिलकर लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ के नेताओं की फोटो अभी भी नहीं, जब मिल करके लगे हुए हैं तो कोई ऐसा नहीं है। हमने जो हमारे महामंत्री जी आए थे उनको बोल दिया था भी कहीं पर भी किसी भी नेता की उसके सम्मान में कमी नहीं होनी चाहिए। हमने हर नेता का सम्मान बढ़ाना है, अपने नेता को आगे बढ़ाना है और उसको लेकर के हमारे महामंत्री जी ने आकर के सारा विषय देखा। राव इंद्रजीत की भी नाराजगी कहीं ना कहीं उनसे है, तो उसको लेकर भी चौधरी राव इंद्रजीत जी बहुत ही वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका बड़ा मार्गदर्शन हमें मिलता है और उनके आशीर्वाद से ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और जहां जहां भी हमें आवश्यकता पड़ती है राव साहब की, उनका हम मार्गदर्शन लेते हैं।